यूं तो भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान का सियासी किला 115 सीटों के साथ पूरी मजबूती के साथ फतेह कर लिया है, मगर एक 26 साल के नौजवान ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटी एक विधानसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार को चौथे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया था। इस 26 साल के नौजवान ने 9 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और 9 दिन बाद जब उसे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उसने निर्दलीय के रूप में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों की नाक में दम करके रख दिया था। नमस्कार, मेरा नाम है साकेत गर्ग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजयी हुए रविंदर सिंह भाटी के बारे में। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 26 साल के इस नौजवान के बारे में जिसने भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों की नाक में ना केवल दम किया बल्कि 26 साल की उम्र में वह निर्दलीय के रूप में विधायक चुनकर विधानसभा पहुंच रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रविंदर सिंह भाटी की। रविंदर भाटी का जन्म राजस्थान के बाड़मेर जिले के दुधोड़ा गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। दुधोड़ा गांव भारत पाकिस्तान की बॉर्डर से सटी शिव विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। रविंदर सिंह भाटी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई बाड़मेर से करी और उसके बाद उन्होंने एलएलबी किया। वे राजस्थानी भाषा के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। रविंदर भाटी छात्र राजनेता रह चुके हैं और वे मारवाड़ की सबसे बड़ी जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। रविंदर सिंह भाटी ने साल 2016 के अंदर छात्र राजनीति में कदम रखा। उन्होंने कई धरने और प्रदर्शनों के अंदर छात्र हित की आवाज उठाई और देखते ही देखते वे छात्रों के चहेते नेता बन के उभर गए। छात्र नेता के रूप में 2019 में रविंदर सिंह भाटी ने 57 साल पुराना एक रिकॉर्ड तोड़ा जब उन्होंने जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के रूप में निर्दलीय के रूप में चुनाव जीता। बताया जाता है कि साल 2019 के अंदर रविंदर सिंह भाटी जब जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे तब वे चाहते थे कि एबीवीपी के तरफ से उन्हें टिकट मिले, मगर जब एबीवीपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वे निर्दलीय के रूप में जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के पद पर खड़े हुए और 1200 से ज़्यादा वोट लाकर वे निर्दलीय के रूप में 57 साल के यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार जीत हासिल कर गए। आंदोलन करने वाले और आक्रामक रवैया अपनाने वाले रविंदर सिंह भाटी युवाओं में लगातार पॉपुलर होते गए। छात्र राजनीति करते करते रविंदर सिंह भाटी केवल छात्र हितों तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि वे कई प्रमुख मुद्दों पर भी अपनी आवाज बुलंद करते रहे। छात्र राजनीति में परचम लहराने के बाद रविंदर सिंह भाटी अपनी गृह विधानसभा क्षेत्र यानी कि शिव विधानसभा सीट में अपनी जमीन तलाशने में जुट गए। पिछले साल रन फॉर रेगिस्तान नामक मैराथन निकाल के हजारों युवाओं की भीड़ जोड़कर उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया था। 26 साल के युवा नेता रविंदर सिंह भाटी ने 26 अक्टूबर 2023 को राजस्थान बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह और राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद से माना जा रहा था कि रविंदर सिंह भाटी शिव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या फिर हो सकता है कि भाजपा उन्हें उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने सरदारपुरा विधानसभा सीट से टिकट दे दे। हालांकि बताया जाता है कि रविंदर सिंह भाटी का मन अपने गृह क्षेत्र की शिव विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ने का था। वे लगातार पिछले कुछ सालों से शिव विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक रूप से सक्रिय हो चुके थे और चुनाव से जस्ट पहले कुछ महीनों पहले उन्होंने शिव विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में जनसंवाद यात्रा भी निकाली थी। छात्र राजनेता के रूप में पूरे राजस्थान भर में युवाओं के बीच में अच्छे खासे लोकप्रिय रविंदर सिंह भाटी का टिकट बीजेपी से लगभग फाइनल माना जा रहा था, मगर राजस्थान चुनाव के लिए नॉमिनेशन की लास्ट डेट के ठीक 2 दिन पहले जब भाजपा ने अपनी लिस्ट जारी करी तो उसमें रविंदर सिंह भाटी का नाम ना शिव विधानसभा क्षेत्र से था और ना ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से। पर्चा भरने की आखिरी तारीख से ठीक 2 दिन पहले भाजपा ने शिव विधानसभा क्षेत्र से अपना टिकट आरएसएस के करीबी माने जाने वाले और शिव के भाजपा जिला अध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा को दे दिया। इसके बाद रविंदर सिंह भाटी के समर्थकों में आक्रोश फैल गया और भाजपा ज्वाइन करने के मात्र 9 दिन के अंदर 26 साल के रविंदर सिंह भाटी ने भाजपा से बगावत करके निर्दलीय के रूप में राजस्थान विधानसभा चुनाव में शिव विधानसभा सीट से ताल ठोक दी।
रविंदर सिंह भाटी के निर्दलीय के रूप में ताल ठोकने पर शुरुआत में तो ना केवल भाजपा के लोगों ने बल्कि कई प्रबुद्धजनों ने उनका मजाक उड़ाया। लोगों ने यहाँ तक कहा कि लड़का है, चुनाव लड़ रहा है, जोश में है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हज़ार वोट ले आएगा। मगर जब वे अपना पर्चा दाखिल करने गए और हजारों की भीड़ के साथ गए तो दोनों राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के नेताओं की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसके बाद तो जैसे रविंदर सिंह भाटी के साथ में हजारों लोगों का कारवां जुड़ता ही गया। क्या बुजुर्ग, क्या युवा और क्या महिलाएं सभी सड़कों पर आकर रविंदर सिंह भाटी का साथ देने लगे और उनके लिए प्रचार करने लगे। एक 26 साल का युवा निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहा है और उसके सामने कौन कौन खड़ा है, अगर मैं आपको ये बताऊं तो आपको पता चलेगी कि इस युवा ने किस चुनौती से पार पाई है। रविंदर सिंह भाटी के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी ये आप इस बात से समझिए कि कांग्रेस से जो वहाँ के प्रत्याशी थे वे 80 साल के अमीन खान हैं, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, लगातार 50 साल से उसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, 5 बार विधायक रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। 26 साल के युवा रविंदर सिंह भाटी के सामने ना केवल 5 बार के विधायक और पूर्व मंत्री अमीन खान थे, ना केवल बीजेपी के जिला अध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा थे, बल्कि उनके सामने कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष फतेह खान भी थे और साथ ही पूर्व विधायक रह चुके जालिम सिंह रावलोत भी आरएलपी पार्टी के टिकट के ऊपर उनके सामने थे। लेकिन 56 साल की इस विधानसभा सीट पर रविंदर सिंह भाटी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में उन्होंने 56-57 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था, वो भी निर्दलीय के रूप में, और शिव विधानसभा क्षेत्र में भी उन्होंने 56-57 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, वो भी निर्दलीय के रूप में। शिव विधानसभा सीट के लिए जारी चुनाव परिणामों के अनुसार 26 साल के निर्दलीय रविंदर सिंह भाटी को कुल मिलाकर 79,495 वोट मिले और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय फतेह खान को 3,950 वोटों से हराया। तीसरे नंबर पर रहे पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक अमीन खान, कांग्रेस के अमीन खान, और साथ में चौथे नंबर पर रहे शिव विधानसभा सीट से रविंदर सिंह भाटी की जगह जिन्हें भाजपा ने टिकट दिया, स्वरूप सिंह खारा, वे चौथे नंबर पर रहे। उन्हें मिले कुल मिलाकर मात्र 22,820 वोट और उनमें और रविंदर सिंह भाटी में डिफरेंस रहा 56,675 वोट का। और रविंदर सिंह भाटी की इस अप्रत्याशित और शानदार जीत के बाद बताया जा रहा है कि भाजपा के कई बड़े नेता रविंदर सिंह भाटी से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि वे रविंदर सिंह भाटी को अपने पाले में शामिल कर लें। तो ये कहानी थी उस युवा की, उस 26 साल के युवा की जिसने 2 बार निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा, एक बार अपनी यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में और वहाँ 57 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, और दूसरी बार अपने विधानसभा क्षेत्र से और वहाँ भी उन्होंने 57 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं, ये सेवा फ्री है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और रोचक वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और अपना व अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।